Good morning, class. Myself Anil Patel, and today we are going to start our topic, that is basic proportionality theorem. Basic proportionality theorem is also known as Thil's theorem, which is one of the most important topic of the class 10th board examination point of view. बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो होता है उसको हम थिल्स थ्योरम बोलते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पूछी जाती है। तो आज हम देखेंगे कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका स्टेटमेंट। If a line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides, then it divides the two sides in the same ratio. बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये कहता है कि अगर एक ट्रायंगल है और एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ करते हैं कि जो कि दूसरी साइड के पैरेलल ड्रॉ होगी, वो दो साइड को सेम रेशियो में क्या करेगी, डिवाइड करेगी। तो जैसा यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ की डी, जो कि बीसी की क्या है, पैरेलल है। ये जो डी है वो ए बी और ए सी साइड को दो सेम रेशियो में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। मतलब ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी हो रहा है। देखिए कैसे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन। तो हमको ये प्रूफ करना है कि जो डी लाइन है उसने ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी को सेम रेशियो में डिवाइड किया, हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ये ट्रायंगल एबीसी है, इन विच, जिसमें डी जो है बीसी के पैरेलल है एंड डी ई intersects AB and AC at point D and E respectively, ठीक। और हमको प्रूफ क्या करना है, हमको ये प्रूफ करना है ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, ये हमको प्रूफ करना है। अब प्रूफ करने के लिए हमको इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। देखिए कंस्ट्रक्शन क्या करना है। सबसे पहले हमको क्या करना है, इस ई को बी से ज्वाइन करना है, डी को सी से ज्वाइन करना है और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है डीजी। डीजी किस पे परपेंडिकुलर है, एसी पे। और एक किस पे परपेंडिकुलर है, एफ पे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे, डीजी परपेंडिकुलर एसी एंड ईएफ परपेंडिकुलर AB join BE and DC। हमको क्या करना है, BE और DC क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। अब देखिए प्रूफ कैसे करना है। अब आप लोग को पता होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ट्रायंगल ADE है और ट्रायंगल BDE है, तो उसके लिए हाइट क्या जाएगा, EF जो है AC AB पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले हम क्या ट्रायंगल क्या लेंगे, ADE। तो अब EF जो है AB भी परपेंडिकुलर है, तो बेस क्या जाएगा, AD, और उसकी हाइट क्या जाएगी, EF।
तो लिखेंगे सिंस EF is perpendicular to AD and EF is height of triangle ADE। ठीक, अब यहाँ जैसा आप देख रहे हैं EF जो है वो AD पे परपेंडिकुलर है और EF जो होगा वो AD का ट्रायंगल AD की क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल्स टू 1/2 बेस इनटू हाइट। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, स्टेटमेंट आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब देखिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू 1/2 बेस कितना हो जाएगा, बेस AD हो जाएगा और हाइट कितना हो जाएगा EF। कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल हमने बनाया, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने ट्रायंगल बनाया, तब इसकी हाइट तो है नहीं, तो कई बार हम क्या करते हैं, उसकी हाइट हम क्या ड्रॉ कर देते हैं, ये बाहर ड्रॉ कर देते हैं। तो जैसे कि ट्रायंगल आप DEB देख रहे हैं, तो इसके लिए हाइट क्या जाएगा EF, जो कि बाहर ड्रॉ है। तो हम कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल्स टू 1/2 बेस क्या जाएगा, बेस हो जाएगा आपका DB और हाइट क्या हो जाएगा EF। अब दोनों क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। देखिए कैसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल्स टू 1/2 AD इंटू EF अपॉन 1/2 इंटू BD इंटू EF। अब देखिए EF सेम है, तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, AD अपॉन BD। इसको आप लिख लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। ठीक, ये क्वेश्चन आपकी फर्स्ट होगी। अब देखिए जिस तरह हमने ADE लिया था तो हाइट EF हो गई थी, अब फिर हम ट्रायंगल ADE लेंगे, लेकिन इस बार हाइट क्या हो जाएगी, DG हो जाएगी। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, चाहे तो आप लिख लीजिए, DG इज perpendicular to AC and height of triangle ADE and triangle DEF
ट्राइंगल डी ई सी के लिए भी हाइट हो जाएगा डी जी, और ए डी ई के लिए भी क्या हो जाएगा, हो जाएगा। हम यहाँ पे एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई सेम वही 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना हो जाएगा, ए ई हो जाएगा, और हाइट कितना हो जाएगा, डी जी। हाइट कितना हो गया, डी जी। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू 1/2 ई सी इंटू डी जी। अब क्या कर देंगे, हम दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी इक्वल्स टू 1/2 ए ई इंटू डी जी अपॉन 1/2 इंटू ई सी इंटू डी जी। अगर डी जी कट जाएगा 1/2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ए ई अपॉन ई सी, और इक्वेशन क्या जाएगा आपकी सेकेंड। और यहाँ पे आप लिख लीजिएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। ठीक। अब बच्चों क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में हम दो ट्रायंगल बना देते हैं, तो जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो ट्रायंगल है और दो पैरेलल लाइन के बीच में है, लेकिन अगर उसका हम बेस, ये कोई बेस मान लीजिए, सेम बेस है किसी का, तो दोनों ट्रायंगल के एरिया क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ट्रायंगल डी ई बी, ये वाला ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल डी ई सी, ये डी ई और बी सी के बीच में बना हुआ है, और बेस हमने क्या मान लिया, डी ई। तो जब बेस सेम हो और सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो, तब दोनों ट्रायंगल के एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। इस ट्रायंगल को मैं साइड में बना दे रहा हूँ। तो क्या होगा कि ट्रायंगल डी ई बी और ट्रायंगल डी ई सी दोनों के एरिया क्या जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे सिंस ट्रायंगल बी डी ई एंड ट्रायंगल डी ई सी आर on the same base, DE, and between same parallel lines, and between parallel lines DE and BC। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। ठीक। अब क्या करेंगे, हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। So 1 upon area of triangle
BDE equals to 1 upon area of triangle DEC। ठीक, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ट्राइंगल ADE से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाइंग बाय ट्राइंगल ADE on both sides। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। अब देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE कितना है, AD अपॉन BD, AD अपॉन BD, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन DEC कितना है, AE अपॉन EC। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। जैसा हमने स्टडी में बताया था कि ट्राइंगल के एक साइड से अगर एक लाइन हम पहले ड्रॉ करते हैं तो वो दो साइड्स को सेम रेशियो में क्या करती है, डिवाइड करती है। तो ये प्रूफ हो गया, AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये हमको प्रूफ करना था, तो प्रूफ हो गया। और जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का हम यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम कन्वर्स को बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का कन्वर्स लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड डे।